हेलो गाइस, राम राम जी सभी को। आपका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी यहाँ बहुत बढ़िया हूँ। आज का व्लॉग एंड तक देखियो। आज तक मैं यहाँ की बाहर की दुनिया दिखाऊंगी। उससे पहले कर लेते हैं अपने दांत साफ। दंत कांति की गैल देसी हैं भैया, इंडिया तक लाए थे सब कुछ। सबसे पहले अपना वही डेली रूटीन, बाहर का वेदर चेक। बढ़िया मौसम है, सूरज बढ़िया निकल रहा आज तो यहाँ पे बाहर पिल्ला भी घुमा रही, मतलब धूप बढ़िया है। पर शनिवार के दिन भी मुझे करनी थी अपनी थोड़ी सी मजदूरी, तो मैंने वाह करी और चाची ने सुबह सुबह बना देता नाश्ता। आज मेरी थी काम पे छुट्टी और उन्होंने सुबह सुबह कर दिया था काम। कितना बढ़िया लगे जब रजाई में ही खाने को मिल जा जाड्डे में। 1 घंटे की मेहनत के बाद मैंने अपने कपड़े पहन लिए हैं, क्योंकि पहले तो यही सोचते रहो कि क्या पहनोगे क्या पहनोगे। तो चलो चलते हैं आज। और यो है यहाँ का पार्किंग स्टेशन। और घर तक बाहर जाओ सामान ना भूल लो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। चाची भूल गई थी अपना फ़ोन और एक बैग, पहले घर से वो लाते हैं। तो हम इस पर्स को और बैग को ले आए हैं। अब चलो। यहाँ या साइड में पोर्स से जा रही थी। इंडिया में जब पहली बार जैगवर देखी थी ऐसा लगा था ओहो क्या देख लिया, क्योंकि वहाँ कम देखने को मिले। बट भैया यहाँ तो हर दूसरा आदमी अमीर है। यो एक और घर है बैक्टन वाला, यहाँ भी मेरा भाई रहता है। हमने यहाँ करी थी अपनी गाड़ी खड़ी और हम जाएंगे रेल तय। महंगी सवारी करें हम, सस्ती में नहीं बैठते। तो यह रेल हमारी आ चुकी, अब बैठो चलो। यहाँ तुम्हें एक चीज़ अब बताती हूँ मैं। एक ये भाई आया है जो सामने खड़ा है पहने हुए पैरेट से कलर का। ये चेक करने आया कि क्या बंदों ने टैप करा था अपना कार्ड या नहीं, क्योंकि यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ तो साइड में ऐसे लगे हुए हैं टैप करने के और आप अंदर ऐसे घुस सकते हो, तो मतलब बिना टैप करे भी घुस सको। तो बीच बीच में ऐसी चेकिंग आके और चेक करें आपके कार्ड। अगर आपने नहीं किया तो 80 पाउंड्स का फ़ाइन मिलेगा। फिर हम बैठ चुके थे अपनी दूसरी रेल में, जो हमें उतारेगी स्ट्रीम म्यूज़ियम के पास। यहाँ से हमें थोड़ा सा अपने गोड्डों को देना था कष्ट और हमें जाना था यहाँ तक चलते हुए। 2 महीने के बाद मैंने आज यही रिक्शा देखी है। ना तो यहाँ तो गोड्डों को ही कष्ट देना पड़े भाई, हर जगह झाड़ू ना कोई यहाँ टम्पू ना कुछ, बस चाहे तो गाड़ी चाहे ट्रेन। ये आ गया है यूके वालों का हिस्ट्री म्यूज़ियम। बाहर से काफ़ी सुंदर बनाया हुआ है इन्होंने, यो अच्छी कारीगरी कर रखी है। यहाँ पे कई फिल्मों की शूटिंग भी हुई है इसमें और इसके अंदर भी। ये था अंदर से एंट्री। और सबसे पहले हमें जाना था एक जगह जहाँ पे हमने ले रखी थी टिकट स्पेस की। उसमें हमें लगा तो ये था कि कोई 2 घंटे का शो चलेगा, बट ना भैया, इन्होंने तो पोपट बना दिया हमारा। 60 पाउंड का नाश करवा दिया कति। यहाँ इन्होंने यो लिख रखा था कि अब ये मार्स से लाए हैं पत्थर। पत्थर नहीं सॉरी, मेटल थी ये। और यहाँ पे यो चाचा जी लग रहे थे इसे कुछ सुनने के लिए, तो छोटे वाला कैसे पीछे रह सका था। इन्हें भी सुना, चाहे इसके समझ में ना हो। दीदी और बुला ली कि तू भी सुन, तू क्यों पीछे रह रही है। यहाँ पे भी इन्होंने कुछ स्टोन्स रख रखे थे कि हम ये स्पेस से लेके आए हैं। खोज तो इन्होंने बहुत करी, हर जगह तो कुछ ना कुछ उठा के ले ही आए, पता ना नकली का धर रखा है या असली का। ये इन्होंने लेयर्स दिखा रखी थी, कौन कौन सी लेयर्स हमारे पास अभी भी है। इसमें लिखा तो नहीं था कि स्मेल करना, और हमारे वाला देख लो बोल रहा है इसमें जैसे वो माई को। अर्थ लिगड़ के अब चलते हैं मार्स में। मार्स में देखते हैं क्या क्या चला इन्होंने, क्या क्या खोज करके लाए ये। और ये इन्होंने एक जगह बना रखी थी यहाँ पे, बच्चे अपना थोड़ा मिशन कंप्लीट कर लो, मतलब कैसे कैसे जाके अपने गोल्स को अचीव करने। और ये इन्होंने यहाँ पे लिख रखा था कि ये मार्स से ला के पीस रख रखा, पर भाई साहब बिल्कुल ऐसा था जैसे हमारे गाँव में चौक में पत्थर लग रहा। मुझे यकीन नहीं आया इनकी बातों पे। यो यंत्र है जो इन्होंने मार्स पे भेजा होगा। काफ़ी लोहे का लोहा लाट था। इंडिया वाले तो इसे बेच के खा जाते अब लोग, चोरी करके ले जाते। सब तो पहले चोरी हो हमारे इंडिया में। फिर ये था टच द मून, हमने मून भी टच करके देखा। यो भी बिल्कुल ऐसे था जैसे खड़ंजे की ईंट लगा दी हो। और यहाँ पे मतलब हर चीज़ में लिखा हुआ था स्मेल करने के लिए। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई, चांद की, अर्थ की तो चलो हम खुद देख ही रहे हैं, हर चीज़ की स्मेल ये भर के कैसे लाए होंगे और आज तक कैसे इन्होंने स्टोर कर रखी। कैसे हम इतनी लोगों ने, क्या यार स्मेल कर करके ख़त्म ना हुई है वो लोग। यहाँ इन्होंने कुछ ये शायद इंसेक्ट्स वगैरह हैं मतलब। और ये लगा रखे थे इन्होंने एग्जिट पे लाइट्स।
बिल्कुल ऐसी लग रही थी कि मारी दिवाली की लग रही हो। पोपट हुआ बहुत तकड़ा भाई साहब, मत जाइयो कोई अगर यूके द व्लॉग देख रहा हो। फिर आज मैं तुम्हें दिखाऊंगी डायनासोर। ये देखो, यस्सु के कपड़े पहन रखे इन, पक्का ठेके पे बने होंगे ये कपड़े, क्योंकि इतने बड़े कपड़े कैसे आते। और बना बहुत अच्छी तरह से रखा था, मतलब ये आर्टिफिशियल भी, आँख खोल रहा कभी कुछ कर रहा। ये है इसकी मसल्स, सब चीज़ धर रखी है इन्होंने। पंजे तो जहाँ इनकी पंजों की छाप है वहाँ भी सब मिल जाएगा तब यहाँ देखने को। इनके हाथ ये देख लो। उसके बाद हमारे इस छोटे का चढ़ गया था डायनासोर सिर। यहाँ से हमने एक याद भी ली, एक नोट लिया हिस्ट्री म्यूजियम का। फिर हम आ चुके थे कुछ खाने, पेट पूजा जरूरी है। यहाँ कुछ थे ये पक्षी जो उड़ने को बिल्कुल तैयार हैं बट उड़ नहीं सकते। अब आपको ऊपर दिखाते हैं ऊपर क्या क्या है। व्यू अच्छा था काफ़ी यहाँ का। और यो एक इन्होंने पेड़ का तना काट के रख रखा था जिसकी उम्र थी 1301 साल। इस पेड़ की काफ़ी बड़ा पेड़ लग रहा था तना देख के। यहाँ इन्होंने एक लोमड़ी भी बैठा रखी है भैया। और पत्थरों से तो इन्होंने ऐसा पैसा बना रखा है, मतलब हर देश से तो ये पत्थर उठा के ले आए, हर जगह पे एक देश में से पता नहीं कितनी कितनी रिवर्स में से उठा के लाए हैं और सब इन्होंने यहाँ रख रखे हैं जिन पे ये बिल्कुल बढ़िया पैसा बना रहे हैं। ये देखो, ये है गोल्ड अलग अलग तरह का जो ये रिवर्स में पाया जाता है। ये देखो छोटे छोटे से किस रिवर में से कैसे मिलाए ना ये। इस एरिया में इन्होंने लॉक लगा रखा था क्योंकि इसमें सारी प्रीशियस चीज़ें थी। ये था गोल्ड का बना हुआ डायनासोर जो इन्हें मिला होगा कहीं रिवर में से। ये है सारे के सारे डायमंड्स, 256 या 253 थे ये, अलग अलग कलर्स के। और यहाँ पे भी ये स्टोन्स है, प्रीमियम स्टोन्स जो कि मोस्टली ज्वेलरीज में, एक्सपेंसिव ज्वेलरी वगैरह में बनाने में काम आते होंगे। इसमें एक शायद इंडिया से भी कुछ था। पक्षियों तभी पैसा, ये बेचारे बांध के खड़े कर रखे इन्होंने। नहीं भाई ये नकली हैं। और ये फिर देख लो पत्थर आ गए हर जगह, मतलब पत्थर से पैसा। ये तो शायद इंग्लैंड का ही था इनका, हाँ इंग्लैंड का ही है ये तो, कोई सी रिवर से ले रखा। ये इंडिया से था, इसमें लिखा भी मिलेगा भी तुम्हें, देखो ये रहा इंडिया से है ये। पत्थर और पक्षी लो भी काम ठीक था पर इन्होंने तो इनके पंख से भी पैसा बना दिया। हद है भाई साहब यूके वालों, तुमसे तो कुछ सीखना पड़ेगा। ये यहाँ पे बांस भी खड़े कर रखे हैं, इनका भी पैसा। और ये जुगाड़ मैंने सबसे बढ़िया लगा, काफ़ी अट्रैक्टिव चीज़ थी ये, इसमें जाकर ज़रूर देखेंगे क्या है। तो चलो चलते हैं अंदर। बिल्कुल स्पेस वाली फील आ रही है कि ओहो स्पेस में चल दिया आज तो। अंदर से भी बढ़िया मस्त है। मेहनत तो इन बेचारों ने बहुत कर रखी है वैसे चीज़ों को बनाने में, रखने में। और यो एक इन्होंने एरिया बना रखा था इसके अंदर ही कि यहाँ पे आपको अर्थक्वेक फील होगा कि जब आप मार्केट में या कहीं पे हो तो कैसे फील हो। हम खड़े भाई साहब कि चलो देखते हैं क्या होगा। बिल्कुल ऐसी फील आई जैसे बुग्गी में बैठ रहे हो। बुग्गी कभी आगे को चल रही, कभी पीछे को चल रही, कभी कुछ कभी कुछ, मतलब अर्थक्वेक जैसे तो फील ही नहीं हुआ। जीरो एक्सपीरियंस, बेकार। यहाँ पैर पत्थर इन्होंने धर दिए थे, घना ही प्यार है पत्थर होता है इन्हें। पर इस चीज़ से कुछ सीखो इंडिया वालों कि पत्थरों से भी पैसा बना दिया इन्होंने। ऐसे ऐसे पत्थरों से हमारे यहाँ किले बन रहे, इन्होंने धर रखे हैं यहाँ ला ला के। यहाँ पे पत्थर ही हैं। और यो है भैया कपड़े जिन्हें पहन के तुम जा सकते हो वोल्केनो के पास। यहाँ हमारी गैल हुआ पोपट। हमने एक मशीन में से खरीदी तो थी 2 कोल्ड ड्रिंक बट हमें मिली एक ही। ना वहाँ दुकानदार ना वहाँ कोई हेल्पर, किस्ता तो कहते किस्ता है ना। तकड़ा पोपट हुआ, फिर चाचा जी को बताई, उन्होंने फिर एक और ख़रीद के दी क्योंकि कर कुछ सकते नहीं थे, किस्ता लड़े। अब भाई हमने 2 किलो पे करा। चलो कोई ना, अब चलते हैं अपनी मेट्रो की तरफ। यूके में नमूने कूट कूट के भरे, देखियो गले में बल्ब टांग रही थी या है कुछ बात इसकी। अब इसी के साथ हमारे छोटे वाले ने चलाई आज खुद ही ट्रेन। इसने कही ड्राइवर को कि तू ले ले आज छुट्टी, आज मैं करता हूँ तेरा काम। तो इन्हें बढ़िया डाल अपनी ट्रेन चलाई। आपको यूके वालों का पैसा कमाने का दिमाग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इसी के साथ अब मिलेंगे कल